हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सुनकर मुखिया के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें आईं, पर उसने अपने आप को संभाला और अगले दिन उसी समय मिलने को बोला। अगली रात फिर से सब मिले। सभी को बेसब्री से इंतजार था कि उनके मुखिया ने चोरी का क्या प्लान बनाया है। माहौल में कुछ देर खामोशी छाई रही। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ पलों बाद मुखिया ने खामोशी तोड़ी। सारी बातों पर विचार करने के बाद मैंने जो योजना बनाई है वो मैं बताता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। बैंक की दाहिनी दीवार की तरफ एक खिड़की है जो सीधे नदी की तरफ खुलती है, और वह खिड़की जिस कमरे में खुलती है वह वही कमरा है जिसमें सारा पैसा और सोना रखा जाता है। शायद उस कमरे में खिड़की होने के बावजूद उस कमरे को पैसा रखने के लिए इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि नदी की तरफ से लगभग 50 फीट की सीधी चढ़ाई है, जिसे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। किसी के लिए भी वो चढ़ाई चढ़ना लगभग असंभव है। कोई भी वहां तक चढ़ नहीं सकता, लेकिन हम चढ़ सकते हैं। हमारे लिए उसे चढ़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन संभव है, क्योंकि यहाँ रहकर बचपन से हमने ऐसी बहुत सी चढ़ाई चढ़ी हैं। उसके बाद वह बाकी लोगों को उनके काम समझाने लगा। जो खिड़की बैंक की उस दीवार पर लगी है उसके ऊपर स्टील की मोटी ग्रिल लगी हुई है। दो लोग उसे काटने के लिए जो भी सामान की जरूरत है उसे इकट्ठा करेंगे, जिससे कम समय में और बहुत ही कम आवाज में ग्रिल काटी जा सके, और बाकी दो लोग ऊपर चढ़ने के लिए जो भी सामान की जरूरत है उसे इकट्ठा करेंगे। रात में 2 बजे हम अपने काम को अंजाम देंगे, क्योंकि इस मौसम में 2 बजे तक ठंड भी खूब बढ़ जाती है और कोहरा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। उस समय दोनों गार्ड आराम से या तो सो रहे होंगे या कंबल में दुबके पड़े होंगे। चूंकि मुख्य दरवाजा बाईं तरफ बिल्कुल आखिर में है, तो अगर वो लोग जाग भी रहे होंगे तो कोई आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। जितनी जल्दी हो सके हमें काम खत्म करके बैंक से निकल लेना है। लेकिन हम निकलेंगे कैसे और लूटा हुआ माल कहाँ छुपाएंगे? उनमें से एक साथी ने पूछा। हाँ, आगे बता रहा हूँ। हम उसी रास्ते से निकलेंगे जिससे जाएंगे और लूटा हुआ सारा माल नीचे उतरकर नदी में ही छुपाएंगे। नदी में? एक साथी ने चौंककर पूछा। हाँ, नदी में, मुखिया ने जारी रखा। मैंने देख लिया है। नीचे उतरकर थोड़ा आगे जाकर बाईं तरफ नदी की तलहटी में कुछ बड़े पत्थर पड़े हैं। अपने थैलों को एक बड़े पत्थर से बांधकर उनको चारों तरफ पत्थरों से ढक देंगे, जिससे वो सुरक्षित रहेंगे और पानी के बहाव के साथ बहेंगे नहीं। लेकिन नदी तो 20 फीट गहरी है और पानी का बहाव बहुत तेज है। क्या हम कहीं और माल नहीं छुपा सकते? क्योंकि इसमें जान का खतरा बहुत ज्यादा है और पानी भी बहुत ठंडा होगा। अगर हम बहकर या डूबकर न मरे तो ठंड से मर जाएंगे, एक साथी बहुत चिंतित होकर बोला। मुखिया का चेहरा और स्वर दोनों ही बहुत गंभीर हो गए। अगर ये इतना आसान होता तो इसे कई लोग अब तक कर चुके होते। जान पर तो खेलना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग करोड़पति बन पाएंगे। अगर हम इसे कहीं और छुपाएंगे तो पकड़े जाने की संभावना ज्यादा है। लेकिन सोचो, ये काम हमें इतना मुश्किल लग रहा, जबकि हमने अब तक का अपना जीवन इन्हीं नदियों और पहाड़ों में बिताया है, तो कोई दूसरा तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और रही बात ठंड की, तो उसके लिए मैंने खास कपड़ों का बंदोबस्त कर लिया है जो शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, तो कम से कम हम लोग ठंड से तो नहीं मरेंगे। उसके बाद सब ठहाका मारकर हंसने लगे। मुखिया ने सबको घर जाने का निर्देश दिया और फिर मिलने का समय बताया। अगले दिन से सब अपने अपने काम में जुट गए। कुछ दिनों में आखिर वो दिन आ ही गया जिसके लिए उन लोगों ने ढेर सारा इंतजाम किया था। चोरी की रात से एक रात पहले वो सब फिर मिले और पूरी योजना को एक बार फिर से दोहराया, और अगली रात को नियत समय और स्थान पर मिलना तय हुआ। अगली रात 1 बजे तय किए स्थान पर सारे इंतजाम के साथ वो पांचों इकट्ठे हुए, और फिर एक असंभव सा लगने वाला काम शुरू हुआ। नदी से होकर वो लोग धीरे धीरे उस पहाड़ से चढ़कर बैंक की खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ गजब का सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में हल्के हल्के बहुत ही सर्द हवा चल रही थी, और कोहरे ने पूरे इलाके में अपना कब्जा कर रखा था।
इतनी ठंड में लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और ये पांचों करोड़पति बनने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर एक असंभव से काम को अंजाम देने जा रहे थे। 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद आखिर वो लोग बैंक की खिड़की तक पहुंच गए और दो लोगों ने उस खिड़की पर लगी स्टील की ग्रिल को अपने औजारों से काटना शुरू कर दिया। 15 मिनट के मशक्कत के बाद आखिर वो कामयाब हो गए और ग्रिल काटकर बैंक के उस कमरे में दाखिल हो गए जिसमें कैमरों को बंद करने का बटन भी था और ढेर सारा पैसा और सोना भी। सावधानी से कैमरे के बटन को बंद करके जल्दी जल्दी सोने के बिस्कुटों को वो लोग अपने थैलों में भरने लगे। महज 10 मिनट में उन लोगों ने 3 थैले भर लिए और फिर रस्सियों के सहारे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से नीचे नदी में उतर गए। उन थैलों को लेकर नदी में कुछ आगे जहां पर माल को छुपाने की योजना बनाई थी वहां तक पहुंच गए और तीनों थैले 20 फीट नीचे नदी के तल में छुपा दिए। सुबह 4 बजे तक वो पांचों अपने अपने घर पहुंच चुके थे। अब इंतजार था कि अगले दिन क्या होने वाला है। सभी की सुबह बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी रोज होती थी, लेकिन ये बहुत देर तक वैसी ही नहीं होने वाली थी। कुछ देर में जब बैंक खुली तो अंदर उस कमरे का नजारा देखकर बैंक में हड़कंप मच गया। सारे कैमरे बंद पड़े थे, ढेर सारे सोने के बिस्कुट गायब थे और खिड़की टूटी हुई थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इधर से भी कोई चढ़कर चोरी कर सकता है, क्योंकि कई सालों से वो बैंक वहां थी और वह कमरा सबसे सुरक्षित माना जाता था। पर आज जो हुआ था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस बैंक में पहुंच चुकी थी और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। सैकड़ों लोगों की भीड़ बैंक के बाहर जमा हो गई थी। उस भीड़ में वो पांचों भी शामिल थे। ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है, पुलिस ने दोनों चौकीदारों से पूछताछ की। सारे कैमरे ऑन करके चेक किए गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस भी थक हार कर वापस चली गई। कुछ दिनों तक इस मामले की तहकीकात चलती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पता ही नहीं चल पाया कि उस खिड़की से इतनी मुश्किल चढ़ाई से कौन आया और चोरी करके चोरी के सामान सहित कहाँ गायब हो गया। कुछ दिनों में मामला ठंडा हो गया और तहकीकात बंद कर दी गई। अब तो उन पांचों के हौसले और भी बुलंद हो गए। अपने जीवन की पहली चोरी, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट। उन पांचों ने उस छुपाए हुए माल को कुछ महीनों बाद निकालने का फैसला किया, जिससे पकड़े जाने की सारी संभावना खत्म हो जाए। इस प्रकार उन लोगों ने एक परफेक्ट चोरी को अंजाम दिया। अपनी सोने की रेत वाली योजना को पूरा करके फिर वो पांचों चल पड़े अपनी अगली योजना की तरफ। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।